हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका आपके ही अपने परिवार गोलिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपका आज का पेपर बहुत ही अच्छा हो गया होगा, अच्छा गया होगा। आशा है मुझे। आज हिंदी का पेपर कक्षा 12वीं का हुआ है। एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसमें आपने बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन किया होगा। तो आज हम बात करेंगे हिंदी का पेपर जो आज हुआ है। हिंदी का पेपर एक्सप्लेन करने वाले हैं तो कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, हम जानने वाले हैं। तो जैसे कि विदित है 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए थे, ठीक है, एक एक अंक थे। तो इन सारे प्रश्नों को हम देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो ये निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहला प्रश्न दिया है, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 2। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न है जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है वहां पे? अर्थालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। तीसरा प्रश्न है, चूरन बेचने का काम कौन करता है? तो चूरन बेचने का काम कौन करता है? वो कौन करता है? भगत जी। कौन करता है? चूरन बेचने का जो काम करता है वो कौन करता है? भगत जी करता है, ठीक है। और चौथा है, नाभा सौलंकेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? वो कौन सा विषय पढ़ाते थे? मराठी विषय पढ़ाते थे। कौन सा विषय पढ़ाते थे? मराठी। अपने सारे प्रश्न जो करके आए हैं वो बिल्कुल मैच कर सकते हैं बतौर। तो पांचवा है, हमें पांचवा प्रश्न दिया है, मुझे भी किताब चाहिए। बाक में निपात शब्द है। तो बाक में निपात शब्द है, इसमें कौन सा है? बी। क्या शब्द है? बा, यानी कि पांचवे का बा। छठवां प्रश्न दिया है, भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खोला गया था? तो भारत में पहला छापाखाना कब खोला गया था? वो खोला गया था 1556 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1556 में खोला गया था। अब हम देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन करके कीजिए। तो छठवे का जो पहला दिया है, कभी जगजीवन का खाली स्थान लिए फिरता है। क्या लिए फिरता है? भार लिए फिरता है। इसमें क्या हुआ? भार हुआ। तो दूसरा है, जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहां खाली स्थान अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है व्यतिरेक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है, यानी कि दूसरे का क्या हो जाएगा? व्यतिरेक। तीसरे का प्रश्न क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध उपन्यास की रचनाकार कौन थे? जैनेन्द्र कुमार। कौन थे? जैनेन्द्र कुमार थे। रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आनंद यादव का मन खालिस्तान जाने के लिए तड़पता था। किसके लिए तड़पता था? वो पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। कौन सी शाला? पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। अब है हमारा, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत खालिस्तान के साथ हुई थी। वो हुई थी तहलका.com का। कहाँ हुई थी? तहलका.com के साथ शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब दिए है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। तो इसका आंसर दिया, इसका होगा सत्य, ठीक है। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, सही है। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, ये गलत है। संभवतः बरसात हो, इस प्रश्नवाचक है, बिल्कुल गलत है। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, इसका आंसर क्या हुआ? सत्य होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा गया, तो इस वीडियो को जरूर भेजें। छठवा है, रेडियो श्रव्य माध्यम है, बिल्कुल, क्योंकि रेडियो को हम सुन सकते हैं, तो इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी, प्रगतिवादी। प्रगतिवादी एक प्रकार से क्या है? प्रगतिवादी 1936 से शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी? 1936 से। कब से हुई थी? 1936 से। इसका आंसर हो जाएगा 1936। यशोधरा। यशोधरा क्या है? एक प्रकार का खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। कथानक। कथानक एक प्रकार से क्या है? एक कहानी है। और संस्कृत के मूल शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। यशोधरा बाबू क्या थे? एक सिल्वर बेंडिंग। अंतरंग। अंतरंग साक्षात्कार, इसका क्या हो जाएगा? डायरी। हरिवंश रायवाज हालावाद के कवि कहा जाते थे, ठीक है। तो इन सारे के प्रश्न आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं बिना किसी देरी के 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न दिया है, शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। तो शांत रस का जो शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद, ठीक है, निर्वेद होता है। आलोक धनबा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका आप क्या है आंसर कमेंट करके बताओगे। इस प्रश्न का क्या है? कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओगे। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो पहलवान लुट्टन सिंह के जो पुत्र थे वो कितने थे? 2 पुत्र थे, ठीक है।
बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ है संकट से बच जाना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाए, संकट से बच जाना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। कौन सा नगर था, मोहनजोदड़ो। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, वो 15 से 30 मिनट होती है। कितने मिनट होती है, इसमें लोग दोगे 15 से 30 मिनट होती है। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, ये है धर्मवीर भारती की, और अपने हिसाब से इसका आंसर बताओगे। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे की सारे ओटी हो चुकी है। फिर उसके बाद छठवें से प्रश्न दिया था, बच्चे किस आशा में नीडों से झांक रहे होंगे, और ये छायावाद की परिभाषा लिखते हो, किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। ये प्रश्न दिए गए थे। किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, उनके रचनाकारों के नाम। तुलसीदास जी द्वारा लिखित महाकाव्यों के नाम भी लिख सकते थे। खंडकाव्य महाकाव्य में कोई दो अंतर लिखिए। इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। भक्तिन का आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हुई, इन सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नीचे हम कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए, यहाँ पर ये पूछा है। आत्मकथा जीवनी में कोई दो अंतर। पेपर बहुत ही सरल आया था, और लगता है आप ये इसको अच्छे से फोड़ के आए होगे, और आप भी 100 में से 100 नंबर की तैयारी करके आए होगे। तो यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना था, यहाँ पे निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना था, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की विशेषता लिखनी थी, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी थी, 2 नंबर में प्रश्न दिए थे। यहाँ पर रघुवीर साहे जी की क्या आई थी, फिराक गोरखपुरी की, यहाँ पर काव्यगत रचनाएं लिखनी थी, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना था। ठीक है, महादेवी वर्मा दी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ भाषा शैली लिखना था, भाषा शैली और साहित्य में स्थान इनका लिखना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र आया हुआ था। और भाव विस्तार इनके लिखने थे, मुहावरी और लोकोक्ति में 3 अंतर लिखने थे। और यहाँ पर अपठित गद्यांश आया हुआ था, राष्ट्र की भावना में। फिर इसके बाद यहाँ पर संदर्भ प्रसंग बहुत ही अच्छे प्रस्तुति करके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न। यहाँ पर ये श्रीष का अद्भुत अबोध ये दिया है, गद्यांश की व्याख्या इसमें लिखना था। 4-4 नंबर के ये प्रश्न थे। शब्द सीमा भी इनकी दी हुई है, और नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और हमने ऐसे ये सारी ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई, तो ये एप्लीकेशन मिली। और यहाँ पर एक पत्र देखने को मिला है अपनी भाई की शादी में। ठीक है, तो ये पत्र देख सकते हैं। तो पेपर बहुत ही अच्छा आया था। और यहाँ पर निबंध लेखन के लिए यहाँ पर रूपरेखा दी गई है, देखो ये रूपरेखा देखिए। तो आप कंप्यूटर के बारे में लिख सकते थे, राष्ट्र निर्माण में युवा की भूमिका लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न पत्र था, जो आज कक्षा 12वीं का हुआ, एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया है। आशा है कि आपने बड़ी ही मेहनत से और अच्छे से 100 में से 100 नंबर की तैयारी की होगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और ये इन सब के सारे प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो हमने करवाए हैं, जो प्रश्न कुछ रह गए हैं, उनकी आप प्लेलिस्ट में या फिर उसमें जाकर कमेंट में ज़रूर लिख देंगे। थैंक यू वेरी मच।